नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 दिसंबर शनिवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। उनके साथ दो डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी शपथ ली है। तीनों को राज्यपाल कलराज मिश्र ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यभार ग्रहण करवाने के लिए उनके साथ प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सहित कई केंद्रीय मंत्री सचिवालय पहुंचे थे। पदभार ग्रहण करने के बाद भजनलाल ने वसुंधरा राजे को मिठाई खिलाई। वहीं वसुंधरा ने भजनलाल के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। शपथ के बाद भजनलाल ने कहा कि मैं भावुक और नतमस्तक हूं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का संकल्प सर्वोपरि है। राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने सचिवालय पहुंचकर पूजा पाठ के साथ मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। संसद के चालू शीतकालीन सत्र के दौरान हंगामा जारी है। हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्यवाही नहीं चल सकी। दोनों सदनों की कार्यवाही शुक्रवार को पहले दोपहर 2 बजे और फिर 18 दिसंबर की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन, विपक्ष के नेता और अन्य दलों के फ्लोर लीडर्स को मिलने के लिए अपने कक्ष में बुलाया, लेकिन इस बैठक से भी सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन की राह नहीं निकल सकी। भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। उनके साथ दो डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी शपथ ली है। तीनों ने शुक्रवार को पदभार भी संभाल लिया। भजनलाल शर्मा के पदभार ग्रहण में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत भाजपा के तमाम सांसद, विधायक और नेता भी पहुंचे। इस दौरान सीएम की कुर्सी पर बैठे भजनलाल के सिर पर वसुंधरा राजे ने हाथ रखा, फिर फोटो खिंचवाई। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह की कमिश्नर सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर सर्वे से दिक्कत है तो प्रॉपर तरीका अपनाएं, इसके बाद सुनवाई पर विचार किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को विवादित स्थल का कमिश्नर सर्वे का दौरा किया था। शाही ईदगाह मस्जिद और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वर्चुअली इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के साथ ही नौकरशाही में फेरबदल शुरू हो गया है। अभी की आए नए अपडेट के अनुसार टी रविकांत मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव होंगे। आनंदी को सचिव मुख्यमंत्री और सौम्या झा को संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री से संबंधित ये तीनों नियुक्तियां अस्थायी है। टी रविकांत फिलहाल प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग में हैं। अब उन्हें राजस्थान के सीएम के प्रमुख सचिव का अस्थायी कार्यभार दिया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि संसद में सुरक्षा में चूक का मामला अत्यंत गंभीर है और जब तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर दोनों सदनों में बयान नहीं देते हैं, तब तक संसद का चलना संभव नहीं है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और गृह मंत्री को सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर दोनों सदनों में बयान देकर इस मुद्दे पर सांसदों के सवालों का जवाब देना है और उसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री इस बारे में जो बयान बाहर दे रहे हैं, उन्हें सदन में आकर जवाब देना चाहिए। संजीवनी घोटाले से जुड़े बयानों को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दायर मानहानि केस पर अब 22 दिसंबर को सुनवाई होगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के चलते केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोर्ट में पेश नहीं हुए। दोनों की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने हाजिरी माफी के लिए आवेदन पेश किया है। अशोक गहलोत की ओर से अदालत को बताया गया कि नए मुख्यमंत्री को चार्ज सौंपने की प्रक्रिया के चलते वो अदालत में पेश नहीं हो पाएंगे। दिल्ली राउज रेवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने दोनों की हाजिरी माफी को स्वीकार किया। पिता की कस्टडी में रह रहे दो नाबालिग बच्चों ने राजस्थान हाईकोर्ट में कहा कि वे अपनी मां से नहीं मिलना चाहते। इस पर जज ने कहा कि जिस मां ने जन्म दिया, अगर बच्चे उससे नहीं मिलना चाहते हैं तो शक है कि उन्हें सिखा पढ़ाकर लाया गया होगा। इन बच्चों को काउंसलिंग की जरूरत है। हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण मोंगा के सिंगल बेंच ने फैसला देते हुए कहा कि प्रकृति ने मां को ये शक्ति दी है कि वो बच्चे को जन्म दे सके, लेकिन मां उन्हीं बच्चों से नहीं मिल पा रही है। काउंसलिंग से पता चलेगा कि बच्चों पर क्या प्रेशर है जिसके कारण वे मां से नहीं मिलना चाहते। वहीं पिता पर केस लंबा खींचने पर 2 लाख का हर्जाना भी लगा है। कोर्ट ने कहा कि सामान्यतः बच्चे जिसकी कस्टडी में होते हैं उसके पक्ष में बयान देते हैं। ऐसे में बच्चों की इच्छा पर फैसला लेना उनके हित में नहीं होगा।
राजस्थान भाजपा विधायक दल के नेता और जयपुर की सांगानेर विधानसभा सीट से विधायक भजनलाल प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। समारोह का साक्षी बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित कई अन्य केंद्रीय मंत्री शामिल रहे। वहीं भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री भी समारोह में मौजूद रहे, लेकिन इन सबके बीच एक शख्सियत नदारद रहे जिसकी चर्चा न सिर्फ समारोह स्थल पर रही बल्कि राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक में हो रही है। इस समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नदारद रहे। वहीं मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान के पड़ोसी राज्य के भाजपा शासित प्रदेश के मुखिया का नहीं पहुंचना चर्चा का विषय बना रहा। संसद में घुसपैठ केस के मास्टरमाइंड ललित मोहन झा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। ललित ने गुरुवार देर रात दिल्ली पुलिस थाने में सरेंडर किया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि वो महेश नाम के एक व्यक्ति के साथ दिल्ली के कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन पहुंचा था। ललित ने संसद में घुसपैठ का वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डाला और कोलकाता के एक एनजीओ को भेजा ताकि ये मीडिया तक पहुंच सके। इसके बाद वो मौके से फरार हो गया था। वो अपने सभी साथियों के मोबाइल फोन भी साथ में लेके गया था जिसे उसने जला दिया ताकि सबूत मिटाया जा सके। अजमेर शहर में एक ज्वेलरी शॉप से चोर 45 लाख के जेवर और 45,000 रुपये चोरी करके ले गए। 3 बदमाशों ने इलेक्ट्रिक कटर से दुकान के ताले काटकर वारदात को अंजाम दिया। घटना गुरुवार रात कोतवाली थाना क्षेत्र के नया बाजार की है। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये ज्वेलरी शॉप कोतवाली थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर है। कोतवाली थाना पुलिस ने पीड़ित व्यापारी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के रायपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 1,06,71,000 रुपए की राशि के गबन के मामले में नारी शक्ति महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति मुकुंदा की क्लस्टर मैनेजर एवं ब्लॉक इंचार्ज को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि समिति के अध्यक्ष एवं तेलीखेड़ा के मीठू सालवी ने 8 मई 2023 को रायपुर थाने में रिपोर्ट दी। मीठू ने रिपोर्ट में बताया कि CLF संस्था में सरकार की ओर से वित्तीय फंड आता है जिसको ये संस्था VO यानी कि महिला ग्रामीण संगठन के अधीन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ऋण प्रदान करती है। बैंक और इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया की तरह ही अब रसोई गैस उपभोक्ताओं का भी आधार प्रमाणीकरण जरूरी होगा। भारत सरकार के तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आदेश पर यह प्रक्रिया शुरू हो गई है जो इस महीने चलेगी। इससे दोहरीकरण पर भी लगाम लगेगा। आधार प्रमाणीकरण नहीं कराने पर आगामी समय में गैस कनेक्शन को अवैध घोषित किया जा सकता है। अगले वर्ष बीएड या PhD या फिर BSc नर्सिंग कोर्स करने के इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए काम की खबर है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने बैचलर ऑफ एजुकेशन विभिन्न विषयों में शोध और नर्सिंग में बैचलर डिग्री कोर्सेज में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रवेश परीक्षा आधारित दाखिले वाले तीनों ही कोर्सेज के लिए आवेदन 31 दिसंबर 2023 तक किए जा सकते हैं। राजस्थान किसानों के लिए MSP पर मूंग व मूंगफली खरीद की पंजीयन सीमा 20% से बढ़ाई गई है। राजस्थान में मूंग एवं मूंगफली की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए पंजीकरण क्षमता को 90% से बढ़ाकर 100% किया गया है। वहीं जिन केंद्रों पर पंजीयन क्षमता पूर्ण हो चुकी है वहां 20% अतिरिक्त पंजीयन सीमा बढ़ाई गई है। राजस्थान सरकार के इस फैसले से करीब 29,000 से ज्यादा किसानों को फायदा मिलेगा। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT न्यूज। धन्यवाद।